शिमला में प्रदेश भर से आए लोगों से मिले सीएम सुक्खू। खेती, किसानी एवं आजीविका पर की चर्चा। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई पर तल्ख हुए सांसद अनुराग ठाकुर के तेवर। सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में पंचायत प्रधान पर गिरी निलंबन की गाज। किन्नौर में शलखर के समीप भयंकर लैंडस्लाइड, यातायात ठप। ऊना में यात्रियों से भरी ट्रेन पर फिर हुआ पथराव, टूटा शीशा। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र। आपदा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाएंगे चारों सांसद। चंबा के जानगी में हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार बाइक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की और खेती, किसानी एवं आजीविका के बारे में खूब बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर मिलने वाली MSP पर भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि महिलाएं भी प्राकृतिक खेती में गहरी रुचि दिखा रही हैं। लोगों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान जमीन, पानी और स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि पैसा सीधे माताओं बहनों के हाथों में पहुंचे, उनकी आमदनी बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला विकास और समन्वय समिति यानी दिशा की महत्वपूर्ण बैठक आज जिला मुख्यालय ऊना के जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद अनुराग ठाकुर ने की। इस बैठक में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। विभिन्न परियोजनाओं में बरती जा रही ढिलाई, योजनाओं में हो रही देरी और प्रशासनिक निष्क्रियता पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता होती है, लेकिन जब केंद्र सरकार की ओर से योजनाओं के लिए भरपूर बजट और संसाधन मुहैया करवाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्यों में लापरवाही और ढिलाई दिखाई देती है, तो यह न केवल योजनाओं की सफलता में बाधक बनता है, बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मामले में विभाग से लेकर प्रशासन तक सभी को हर विकास कार्य में तेजी लानी होगी। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने हरिद्वार ऊना एक्सप्रेस को अंब इंदौरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुराग ने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी को और बेहतरीन करने के लिए हरिद्वार ऊना एक्सप्रेस को अंब से चलाकर विस्तारीकरण किया गया है। बहुत सारी योजनाओं में जिस तरह की गति दिखनी चाहिए थी उसमें कमी पाई गई और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो अगला तिमाही है इसमें इसको गति दी जाए। जैसे PGI लगभग अपने समय से 1 साल विलंब चल रहा है, तो उसमें भी निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 तक इसके काम को पूरा करें ताकि OPD IPD शुरू हो और लोगों को एक सुविधा यहाँ पर मिले। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में जो लिफ्ट और बाकी कार्यों में अभी भी कमी है और जनरेटर की कमी है, उस पर भी सख्त निर्देश दिए गए कि उसको जल्दी पूरा किया जाए और जो कमियां इनकी प्लानिंग में थी उसके पीछे कौन कौन अधिकारी हैं जो प्रोजेक्ट जब बनाया और उसकी एग्जीक्यूशन में भी उनसे भी उसका जवाब मांगा जाए। जहां तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है उसमें भी और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं, इनमें भी आखिरी किश्त आवास योजना के मकानों की और जो अगले सर्वे आवास योजना के होंगे उसको और बेहतर ढंग से किया जाए ताकि जिस व्यक्ति के पास अपना मकान नहीं उसको अपना हक मिल सके। और अब तो केंद्र सरकार से लगभग 2.5 लाख रुपया इस मकान के लिए मिलने वाला है
और उसका सर्वेक्षण अब शुरू होगा। सभी अधिकारियों ने इसमें सहमति जताई कि जो कमियां हैं उसको पूरी करेंगे, काम को गति देंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके समय रहते इसको पूरा किया जाए। सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में जिला मंडी के उपमंडल करसोग की एक ग्राम पंचायत प्रधान पर निलंबन की गाजीरी है। जिला पंचायत अधिकारी मंडी अंचिता डोगरा ने निलंबन आदेश जारी किए हैं। वीडियो करसोग की जांच में सरकारी कार्यों में धन का दुरुपयोग होना पाया गया है। इस आधार पर प्रधान को पंचायती राज कानून के तहत निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि पंचायत ठाकुर थाना की प्रधान के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों की ओर से सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में खंड विकास कार्यालय करसोग परिसर में 13 दिनों तक प्रधान को पद से हटाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया था। स्थानीय निवासी पन्नालाल की ओर से जुटाई आरटीआई में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे, जिसमें सड़क निर्माण में स्कूटी इस्तेमाल को दर्शाया गया था। जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने प्रधान के निलंबन के आदेश जारी करने की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिला किन्नौर से सामने आया है, जहां शलखर के समीप NH5 पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। ऐसे में भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों के पहिए थम गए और यातायात ठप हो गया, जिसके चलते हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जिला में शलखर के समीप बीते 2 दिनों से हल्की बारिश के बाद जब आज चटक धूप खिली तो पहाड़ी दरकने लगी और देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया। लैंडस्लाइड का ये दृश्य ऐसा लग रहा है मानो ब्लास्ट किया गया हो। गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई वाहन या व्यक्ति नहीं आया, जिससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान से बचाव रहा। बता दें कि बीते कल भी शलखर व स्पीति क्षेत्र के समदों में लैंडस्लाइड हुआ था। फिलहाल इस लैंडस्लाइड के कारण कोई जान की हानि नहीं हुई है और BRO सड़क बहाली के लिए काम कर रहा है। जिला ऊना में यात्रियों से भरी ट्रेन पर एक बार फिर पथराव हुआ है। शुक्रवार रात को दिल्ली से ऊना आने वाली ट्रेन नंबर 1257 जनशताब्दी एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर बरसाए, जिसमें यात्री बाल बाल बच गए। इस दौरान जिला ऊना का युवक हार्दिक भी इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। वो भी इस पथराव के दौरान बाल बाल बचा। युवक इस ट्रेन में खरड़ से ऊना के लिए सवार हुआ था। ट्रेन जब रूपनगर रेलवे स्टेशन से करीब 100-200 मीटर की दूरी पर थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके, जिससे ट्रेन के कोच D9 की विंडो सीट नंबर 48 की खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि जिस यात्री की यह सीट थी, उन्होंने ऐन वक्त पर सीट बदल ली थी, नहीं तो वो इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो सकते थे। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि सदन में जहां जनहित के मुद्दे उठाने जाएंगे तो वहीं कई महत्वपूर्ण बिल भी पास होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के आपदा प्रभावित जिला मंडी के करसोग, सराज, नाचन आदि क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सभी 4 सांसद मिलकर प्रदेश में आई आपदा से हुए नुकसान को लेकर सदन में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति रखी जाएगी। अभी हमारा मानसून का सत्र 21 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और मैं समझता हूँ बहुत सारे सार्वजनिक हित के मुद्दे, देश हित के मुद्दे इस सेशन के दौरान उनके ऊपर जो है डिस्कशन होगा और बहुत सारे बिल भी पारित किए जाएंगे। जहां तक आपदा की बात है तो हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से मंडी जिला में सिराज विधानसभा क्षेत्र, करसोग विधानसभा क्षेत्र, नाचन और धर्मपुर में भारी तबाही हुई है और मैं समझता हूं जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के हमारे जो हम सब लोग सांसद मिलकर हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस विषय को हम सदन में भी रखें और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनके ध्यान में भी लाएं। हाँ, वैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने स्वयं भी क्षेत्र का दौरा किया है। माननीय अनुराग जी ने भी दौरा किया और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी,
और अन्य सभी लोग पूरे क्षेत्र का जायजा उन्होंने लिया है अपने अपने स्तर के ऊपर। वो भी केंद्र को अपनी बात से अवगत कराएंगे। और सांसद हमारे जितने भी हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि सारा विषय केंद्र सरकार के ध्यान में लाया जाए ताकि प्रदेश को उचित राहत मिल सके और इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की जनता की हम किसी प्रकार से सेवा कर सकें। चंबा मुख्यालय के साथ लगते जानगी के पास एक बाइक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस बाइक पर 3 लोग सवार थे और इस दुर्घटना में तीनों को काफी चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चला रहा युवक फिल्मी स्टाइल में काफी तेज गति में था, जो कि मोड़ पर बाइक को नियंत्रित नहीं रख सका और सीधा सड़क किनारे लोहे की रेलिंग से टकरा गया। गनीमत यह रही कि बाइक पर सवार सभी लोग इस रेलिंग की वजह से बच गए। रेलिंग नहीं लगी होती तो बाइक समेत सभी लोग सीधा गहरी खाई में चले जाते और बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल इस घटना में घायल तीनों युवक सुरक्षित हैं, जबकि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।